Good afternoon to all of you. My name is Piyush Pandey and I am from class 9, and today I am here as a proud Indian to tell you all about the people who helped in the making of our constitution and making India a republic nation. So, आज रिपब्लिक डे है और हम सभी ये जानते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, पर हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक रिपब्लिक कंट्री एक्चुअली में क्या होती है और या फिर किस कंट्री को हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक रिपब्लिक कंट्री एक्चुअली में किस कंट्री को कहा जा सकता है। तो जिस कंट्री की सत्ता या फिर पावर उसके सिटीजन्स के पास हो या फिर उसके सिटीजन्स के द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधियों के पास हो, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, तब उस नेशन को हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में हम अपने लीडर्स को इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं और हमारे पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड और who made our constitution. So whenever we talk about how our constitution was made, the first name that comes into our mind is of Dr. Bhimrao Ambedkar. And why shouldn't it be? Because he was the former law minister of India, and he gave the final draft of our constitution. He gave the final draft of our constitution, and he is also known as the father of Indian constitution. Together with 388 other members, he started making our constitution in the year 1946 at the Central Hall. But soon in the year 1947, due to the division of India, some of the members of that team, which make our constitution, had to leave our country. So only 299 members were left in our country, and in year 1950 when our constitution was enacted, only 284 members were able to sign our constitution because 15 members of that team were dead at that time, and among those 284 members there are 15 women members also. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, पर उसे इनेक्टेड मतलब उसको लागू करने के लिए हमें 2 महीने और लगे थे, और ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और इसीलिए इस दिन को हम लोग अपना रिपब्लिक डे कहते हैं। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले टोटल 385 आर्टिकल्स थे, अब 448 आर्टिकल्स हैं। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 सेक्टर्स थे, अभी 25 सेक्टर्स हैं, और पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल्स हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और इसे हम लोग एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।